तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो ग्राउंड का जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था वही बात हुई है। तो वो वाली जो वायर है वो जल चुकी है, जो प्रिंट है वो जल चुका है। तो ग्राउंड ना मिलने की वजह से नीचे के जितने भी टून है, माइक नंबर 4, 5, 6 और ऑक्स नंबर 2, इन सभी को ग्राउंड नहीं मिलनी होती है। ये वाले ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं वॉल्यूम टून के पास, इनको सप्लाई देने के लिए ये रजिस्टेंस जो जल चुकी थी। तो 12 वोल्ट जो मिसिंग थी हमारी यहाँ से आ रही है रेड वायर, ये आप देख सकते हैं। ऊपर वाले 4 वॉल्यूम टून को ये वाली वायर जा रही है और नीचे वाली को ये वायर है। पहले भी ओके थी, दिक्कत कहाँ थी? ऑक्स 2 के अंदर। ऑक्स 2 भी चेक करते हैं। आप दोबारा देख सकते हो ऑक्स 2 के अंदर ही मैंने पिन लगाई है, ऑक्स 1 और ऑक्स 2। छोड़ते हैं ऑक्स 2 की वॉल्यूम। तो ये हमारा एम्पलीफायर अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ओके हो चुका है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो कैसे हो मैकेनिक भाई? तो आज की जो वीडियो हम लेकर आए हैं वो ओहुजा कंपनी के TZ है 4000 DP मॉडल के ऊपर है, जो 400 वाट का एम्पलीफायर है। 200 वाट एक चैनल, 200 वाट दूसरा चैनल, डबल चैनल का एम्पलीफायर है। जोन ए, जोन बी। जोन ए की बेस ट्रेबल भी नीचे दी गई है, वॉल्यूम भी साथ में है। जोन बी की भी ऐसे दी गई है। इसके अंदर एक BT कार्ड लगा हुआ है। बाकी एम्पलीफायर के बारे में तो आपको मालूम ही है। जो जोन बी की सप्लाई आउटपुट की वो यहाँ पे निकली हुई है, जिसके साथ हमने अपना स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है, स्पीकर का स्पीकर कनेक्ट किया हुआ है। और जोन ए को हमने साइड में ऐसे ही रखा है, अभी हमने कुछ भी कनेक्ट नहीं किया। दिक्कत क्या आई भी, कस्टमर ने बोला भी हमारे यहाँ पे जो गुरुद्वारे में अंदर एम्पलीफायर लगा हुआ था, जो साउंड वाले भाई थे, उनको करंट पड़ा इससे। हमारे पास आया, हमने टेस्ट किया, कोई भी वायर इसके अंदर से शॉर्ट नहीं है, बाहर से शॉर्ट नहीं है, करंट बिल्कुल नहीं पड़ रहा हमारे को। दिक्कत क्या आई होगी, कहीं ना कहीं उनकी कोई जहाँ पे रखा है वहीं पे कोई वायर इनकी इस एम्पलीफायर की वायर के साथ टच हो गई होगी, जिसकी वजह से फुल बॉडी के अंदर करंट आ गया। जितने भी स्पीकर की वायर है सभी के अंदर करंट आ रहा था। तो वो बात हो जाती है, कई बार ऐसा हो जाता है। और अभी इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सिलेक्टर स्विच है वो इसके स्पीकर बॉक्स के ऊपर कनेक्ट किए गए हैं। तो मैंने इसको अपनी 100 वाट की सीरीज के अंदर कनेक्ट किया हुआ, आप देख सकते हैं। वहां से सीरीज ऑन भी हमारी। और नॉन कॉपीराइट मैंने सिग्नल प्ले किया हुआ है माइक 1 के अंदर। तो दिक्कत क्या है, अभी 3 माइक इसके चल रहे हैं बढ़िया तरीके से, 3 माइक नहीं चल रहे। ऑक्स एक चल रही है, एक ऑक्स नहीं चल रही, 2 ऑक्स है इसके अंदर जब हमने इसको टेस्ट किया। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाने का सोचा भी क्या दिक्कत हो सकती है। एम्पलीफायर हमने ऑन कर दिया। जोन ई भी यहाँ से चल रहा है, पर हमने जोन बी के साथ स्पीकर कनेक्ट किया है, तो जोन बी के साथ हमने ऑन कर रहे हैं। जोन बी की वॉल्यूम छोड़ देते हैं। तो माइक 1 के अंदर मैंने सिग्नल कनेक्ट किया, तो माइक 1 की वॉल्यूम छोड़ते हैं। माइक 1 प्रॉपर काम कर रहा है। ऐसे आप माइक 2 के ऊपर देखो, माइक 2 भी ओके चल रहा है। माइक 3 के ऊपर आ जाते हैं हम। माइक 3 भी ओके चल रहा है। माइक 4 के साथ आप देखना, जैसे मैं पिन लगाऊंगा हमिंग की नॉइस आई। और माइक 4 की वॉल्यूम उठाते हैं, कोई सॉन्ग की वॉल्यूम आती है बहुत कम आती है और हमिंग ज्यादा आ रही है। यही सिस्टम माइक 5 के अंदर भी है। इसके आगे यही सिस्टम माइक 6 के अंदर भी है। ये दिक्कत आ रही है। और जो सिग्नल की वायर है वो हम ऑक्स 1 के अंदर लगाते हैं। ऑक्स 1 के अंदर आपको दिखाते हैं आगे से क्या सिस्टम है, पीछे से। तो मैं यहाँ पे ऑक्स 1 के अंदर लगा देता हूँ। ऑक्स 1 के लिए हमारे को वॉल्यूम ज़्यादा छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्स के ऊपर चलेगा, माइक के ऊपर तो कम वॉल्यूम से भी काम चल जाता है। यहाँ से मोबाइल से भी वॉल्यूम फुल कर लेते हैं और अपने मिक्सर से भी थोड़ी सी वॉल्यूम ज़्यादा कर देते हैं। अभी हम छोड़ते हैं ऑक्स 1 की वॉल्यूम। ओके है। तो अभी आप देखना, मैं जैसे मैं माइक ऑक्स 2 के अंदर लगाता हूँ पिन, तो कैसे करता है। वही सिस्टम यहाँ पे भी हो रहा है।
दिक्कत क्या है, जो ऊपर वाली माइक 1, माइक 2, माइक 3, माइक ऑक्स 1, माइक 3 तक और उसके बाद ऑक्स 1, ये पॉइंट हमारे बिल्कुल ओके चल रहे हैं, और जो नीचे वाले पॉइंट है ये बिल्कुल गलत चल रहे हैं, हमिंग आ रही है, जैसे इसको ग्राउंड की कमी हो। देखते हैं ओपन करके कहीं ग्राउंड की वायर जली हुई तो नहीं है, क्योंकि जब बॉडी के अंदर करंट आया तो कोई ना कोई नुकसान जो डिफेक्ट करेगा ही करेगा। कोई भी वायर इसकी स्पीकर की आउटपुट की वायर के साथ टच हो गई या बॉडी के साथ टच होगी तो जहाँ पे ग्राउंड है वहां पे दिक्कत करेगा ही करेगा। शायद मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है, वो ग्राउंड की दिक्कत है। बाकी एम्पलीफायर जोन ए भी ओके चल रहा है, जोन बी भी ओके चल रहा है। खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या दिक्कत है, फिर बताते हैं आपको। और ड्राइवर बोर्ड भी दोनों ओके हैं, ड्राइव वोल्ट भी दोनों जोन की ओके आ रही है, बिल्कुल मैंने चेक कर लिया था। तो दिखाते हैं, खोलते हैं, फिर देखते हैं। तो अभी मैंने क्या किया, अभी जैसे ही मैंने ये वाली प्लेट निकाली इसकी, तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे जो ग्राउंड का, जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया था, वही बात हुई है। तो वो वाली जो वायर है वो जल चुकी है, जो प्रिंट है वो जल चुका है। तो ग्राउंड ना मिलने की वजह से नीचे के जितने भी टून है, माइक नंबर 4, 5, 6 और ऑक्स नंबर 2, इन सभी को ग्राउंड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से ये हमिंग दे रहा है। ये जो ग्राउंड, जो हमारा जंपर उड़ा हुआ है, जला हुआ है, वो हमारे सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम टून की लास्ट वाली पिन जो है, जिसके ऊपर हम ग्राउंड की पिन लगाते हैं, ग्राउंड की वायर लगती है माइक की, वो वाली पिन के ऊपर ग्राउंड नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से हमारे को हमिंग मिल रही है। शॉकेट हमारी बिल्कुल ओके है, सभी की सभी, जो माइक से लेकर शॉकेट की कोई दिक्कत नहीं है, जो नीचे लगी हुई है। दिक्कत जहाँ पे प्रिंट जले की है, प्रिंट जलने की वजह से ही ये दिक्कत आई है। तो क्या करते हैं, अभी इस प्रिंट को लगाते हैं अच्छे तरीके से, साफ करके, क्लीन करके, थिनर की मदद से। तो उसके बाद इसको प्रॉपर तरीके से इसका काम करते हैं, तो फिर चेक करवाते हैं आपको फाइनल टेस्टिंग। क्योंकि जो ग्राउंड, जो बोल रहे थे भी करंट पड़ा है, करंट बॉडी के साथ कोई वायर टच हो गई है, जिसकी वजह से ये वाला काम हुआ है। एम्पलीफायर के अंदर कोई ना कोई दिक्कत तो आती है हमेशा, जब आपका कोई ना कोई ग्राउंड के साथ कोई दिक्कत आ जाए। तो यही फॉल्ट यहाँ पे हुआ है, ग्राउंड मिलने की वजह से ही ये अपना, सॉरी, एसी के साथ कनेक्ट होने की वजह से, करंट आने की वजह से एम्पलीफायर के अंदर ये वाली दिक्कत आई है। करते हैं इसको रिपेयरिंग, फिर करवाते हैं आपको टेस्टिंग। तो हमने क्या किया, अभी यहाँ पे जंपर तो लगा दिया, जंपर लगाने के बाद टेस्टिंग की तो जो नहीं चला पीसीबी, नीचे वाले माइक क्यों नहीं चले, क्योंकि जहाँ जहाँ पे 12 वोल्ट जो ट्रांजिस्टर को सप्लाई देनी होती है, ये वाले ट्रांजिस्टर जो लगे होते हैं वॉल्यूम टून के पास, इनको सप्लाई देने के लिए ये रजिस्टेंस जो जल चुकी थी। तो 12 वोल्ट जो मिसिंग थी हमारी, यहाँ से आ रही है रेड वायर, ये आप देख सकते हैं। ऊपर वाले 4 वॉल्यूम टून को ये वाली वायर जा रही है, और नीचे वाली को ये वाली रेड वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली जा रही है। तो इन चारों के साथ क्या कहाँ पे कनेक्ट है, जो हम दिखा देता हूँ। पीसीबी बाहर नहीं निकलेगा, थोड़ा सा मुश्किल से काम करना पड़ेगा। ये वाली जा रही है यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर से, ये पिन है और ये पिन है। तो आप देख सकते हैं ये वाली रेजिस्टेंस जो जली हुई है, इसी सेम वैल्यू की जो ऊपर लगी हुई है रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगी, क्योंकि यहाँ पे भी ये 12 वोल्ट की सप्लाई के लिए है। सॉरी, ये वाली रेजिस्टेंस है, ये वाली, ये जहाँ से आ रही है ट्रैक के अकॉर्डिंग, यहाँ पे। तो ये वाली रेजिस्टेंस जली हुई है, लगेगी नहीं यहाँ पे। तो इसको लगाते हैं, फिर इस पीसीबी को प्रॉपर फिट करने के बाद आपको टेस्टिंग करवा देते हैं एक बार। तो मैं भी टेस्ट करके मैं दिखाता हूँ, फिर उसके बाद में फिट कर देता हूँ इसको। फिट करने के बाद आपको बाहर से फाइनल टेस्टिंग दिखा देते हैं। तो अभी हमने जो रजिस्टर जो है चेंज कर दी है, 220 ओम की रजिस्टेंस थी जो यहाँ पे लगी हुई है, ये भी 220 ओम की है और ये भी 220 ओम की है। तो इसका क्या रीज़न हुआ, भी जहाँ तो माइक 4, 5 या 6 में, या फिर ऑक्स 2 में अंदर जो किसी ने माइक पिन का यूज़ किया था, उसके अंदर करंट आ रहा था। जहाँ साथ में इको कनेक्ट की होगी, इको की शॉर्ट होगी, इको कुछ ना कुछ तो हुआ है, जो डायरेक्ट सप्लाई 220 वोल्ट मिली, और एम्पलीफायर से डीजे ऑपरेटर ने, जो साउंड ऑपरेटर ने झटका लगा जिसको, और उसके बाद ये वाली फॉल्ट पड़ा है इसके अंदर। तो ये कोई ना कोई रीज़न तो हुआ होगा। तो अभी क्या करते हैं, अभी इसको एक बार फिट कर देते हैं प्रॉपर तरीके से। फिट करने के बाद टेस्टिंग करवाते हैं, आपको दिखाते हैं। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी गलती होती हैं, छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं, जिसकी वजह से एम्पलीफायर के अंदर बड़ा नुकसान होता है। तो करते हैं इसको रिपेयरिंग, फिर दिखाते हैं आपको। तो अभी हमने क्या किया, अभी इस वाले पीसीबी को रिपेयरिंग करके इसके अंदर प्रॉपर इंस्टॉल कर दिया, सभी स्क्रू इसके हमने टाइट कर दिए।
तो क्या करते हैं, मैंने 100 वाट की सीरीज़ के अंदर ही अभी कनेक्ट किया हुआ है। तो छोड़ते हैं यहाँ से पावर सप्लाई का स्विच। तो हमारा एम्पलीफायर जो ऑन हो चुका है। जोन बी के अंदर ही हमारी स्पीकर की वायर लगी हुई है अभी भी। जोन ए भी हमारा चल रहा है। तो मैंने मास्टर भी सेंटर में कर देता हूँ थोड़ी सी। छोड़ते हैं पहले माइक 1 और माइक 3 भी टेस्ट कर लेते हैं, कहीं बंद तो नहीं हो गया दोबारा। माइक 1 भी हमारा ओके चल रहा है। माइक 2 भी देख लेते हैं दोबारा ही, ओके है। माइक 3 भी हमारा ओके है। उसके आगे हमारा माइक 4 जो हमारा आगे पिन लगाने से हमिंग कर रहा था, अभी अब कोई हमिंग की नॉइस नहीं आ रही। माइक 4 की वॉल्यूम छोड़ता हूं मैं। माइक 4 भी ओके चल रहा है। माइक 5 को लगाते हैं, माइक 5 की वॉल्यूम छोड़ते हैं। माइक 5 भी ओके है। माइक 6 भी चेक कर लेते हैं। सॉन्ग थोड़ा सा खत्म हो चुका है। माइक 6 भी हमारा भी चल रहा है सक्सेसफुली। तो ऐसे ही पीछे से आ जाते हैं, एक बार ऑक्स 1 के अंदर चेक करते हैं जो हमारी पहले ही चल रही थी। ऑक्स 1 की वॉल्यूम छोड़ते पहले मास्टर खोल लेते हैं थोड़ा सा। ऑक्स 1 ओके है, पहले भी ओके थी। दिक्कत कहाँ थी? ऑक्स 2 के अंदर। ऑक्स 2 भी चेक करते हैं। आप दोबारा देख सकते हो, ऑक्स 2 के अंदर ही मैंने पिन लगाई है। ऑक्स 1 और ऑक्स 2। छोड़ते हैं ऑक्स 2 की वॉल्यूम। तो ये हमारा एम्पलीफायर अभी सक्सेसफुली वर्क कर रहा है, ओके हो चुका है। ये आप देख सकते हैं, जो हमने ग्राउंड की वायर जली थी वहां पे हमने जंपर लगा दिया, और इसके अंदर जो 220 ओम की रेजिस्टेंस जली थी वो हमने चेंज कर दी है। एम्पलीफायर हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। छोटी छोटी गलती को भी पकड़ना आना चाहिए। बाकी आपको जो एम्पलीफायर रिपेयरिंग की हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर आप नए हो हमारे चैनल के ऊपर तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फुल वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।